हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड वन लाइनर कुछ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला हमने लिया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका हिंदी नाम संगणक होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर एक कैसा मशीन है, तो आप बता ही दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हाँ, और अगर ये पूछे कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक होता है और यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला पॉइंट हमने लिया है कि आधुनिक कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है या आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर का पिता और जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज है आधुनिक कंप्यूटर के पिता। क्या कभी कभी पूछ लिया जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक, तो कौन है, चार्ल्स बेबेज। अगला पॉइंट हमने लिया है कि कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। तो ये तो पूछा ही जाता है कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था, तो पास्कल ने। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था। तो याद रखिएगा, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। अगला है कि सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है, तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है इंटरनेट। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन है, तो ये है इंटरनेट। सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो कौन सा है, ये है इंटरनेट। अगला है कि भारत का प्रथम कंप्यूटर बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था, तो याद रखिएगा, बेंगलोर के प्रधान डाकघर में लगाया गया था। अगला है कि इंटरनेट का प्रथम प्रयोग अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ। पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ इंटरनेट का प्रथम प्रयोग, तो कहाँ हुआ, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में हुआ था। अगला है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। याद रखिएगा, जो कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है आईसी चिप्स, वो होता है सिलिकॉन का। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स किससे बने होते हैं, तो सिलिकॉन से। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है, तो होता है सीपीयू। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। हमने लिया कि कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर अपने परिणाम को भविष्य हेतु मेमोरी में सुरक्षित रखता है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। याद रखिएगा, आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है फुल फॉर्म की आईबीएम का फुल फॉर्म यानी पूर्ण रूप क्या होता है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, आईबीएम का पूर्ण रूप होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखिएगा, क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला है कि डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। लैन एलएएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलएएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूएएन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। आरएएम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का आरओएम का रीड ओनली मेमोरी। सीडी का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट डिस्क। वीडीयू का पूर्ण रूप तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। HTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ALU का तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण रूप क्या होता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि CPU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CU का पूर्ण रूप क्या होता है, तो कंट्रोल यूनिट। COBOL का पूर्ण रूप तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। DOS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। फैक्स का तो फॉर अवे जेरोक्स होता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन तथा चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को शटडाउन और चालू करने की प्रक्रिया को बूटअप कहते हैं। मॉनिटर का अन्य नाम VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड की कीबोर्ड में 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है। याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 101 बटन तथा 12 फंक्शन कीज होती है।
चुंबकीय डिस्क पे आयरन ऑक्साइड की परत होती है। बाइनरी नंबर प्रणाली में 0 तथा 1 का प्रयोग होता है और फ्लॉपी डिस्क की साइज़ 3.25 से 5.25 होती है। कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिंग तथा संपर्क तोड़ने को लॉगआउट कहते हैं। याद रखिएगा, आप लोग लॉगिन लॉगआउट करते होंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क से संपर्क जोड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन और संपर्क तोड़ने को लॉगआउट कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम में सूची को मेन्यू कहा जाता है। मोडेम टेलीफोन लाइन पे काम करता है और कंप्यूटर के डंप होने का कारण वायरस होता है। कंप्यूटर वायरस एक डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर का भौतिक बनावट हार्डवेयर कहलाता है। हार्ड डिस्क की गति आरपीएम में मापी जाती है, जिससे 8 बीट बराबर होती है 1 बाइट। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि 8 बीट बराबर 1 बाइट होती है। 224 बाइट बराबर 1 KB किलो बाइट होती है और 224 किलो बाइट यानी 224 KB बराबर 1 MB होती है और 224 MB बराबर 1 GB होती है। चलिए अगला हम देखते हैं कि IBM कैसी कंपनी है। तो याद रखिएगा ये एक कंप्यूटर कंपनी है और IBM का फुल फॉर्म हमने बताया था। आप कमेंट करके बताइए कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला है कि कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो डेस्कटॉप कहलाता है। याद रखिएगा, कंप्यूटर का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है। तो डेस्कटॉप कहलाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई थी। तो 1960 में हुई थी। DOS और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, DOS और विंडोज़ एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा एकदम कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर तथा लाइट पेन इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। प्रिंटर, स्पीकर तथा मॉनिटर आउटपुट के डिवाइस है। इंटरनेट पर भेजा जाने वाला संदेश को ईमेल कहा जाता है और उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में रूपांतरण सोर्स प्रोग्राम द्वारा होता है। अंग्रेजी का समान उच्च स्तरीय भाषा कोबोल है और प्रोग्राम हेतु विकसित प्रथम भाषा फोर्ट्रॉन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।